दूसरा इंसान एंजाइटी स्ट्रेस, अब तो ये कॉमन सी बातें हो रखी है, साइड भी है अप साइड भी है, इसको यू हैव टू मैनी ऑप्शंस एंड अ वेरी लिटिल करेज, दैट्स योर ट्रेजेडी. My friend, this is me Liftosopher. In this video, I'll be focusing on this idea and I'll be dissecting this out like a surgeon, and I'll be healing you with this also. I have kept this video in 5 chapters and they would be going like this. First of all, I will diagnose it out कि दिक्कत है कहाँ. फिर मैं दूसरे चैप्टर में बात करूँगा उसके बाद कि what does Kierkegaard's idea or the medicine that he want to give you for your diagnosis of lack of courage, that is leap of faith, what he meant by this. And in third chapter I will tell you what are my takeaways from that and what I can add upon that philosophy, what I can stack upon that. In the fourth chapter I'll be telling you what takeaways you can take away and put it in your Notion or somewhere else. You can revise it out and put it in your life. And in fifth chapter I'll be talking about what are the applications that you can apply with these ideas and concepts that me and Kierkegaard have covered and discussed. So with that, let's begin this out and let me diagnose your problem. So what's the basic problem is, when you know that you want to do this and you have 3-4 options about that. First of all, तू उसी बात में कंफ्यूज है कि अब तू उन 4 में से कौन सा चूज करेगा. तू 4 में से एक चूज कर लेता है, उसके बाद भी तेरे को डर लगता है कि तू अब ये चूज कर लिया, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा. अगर तू इस आइडिया से जो एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, जिस लेवल पे तू अपनी लाइफ को पुट ऑन कर रहा है कि अगर ये चीज़ वर्क ऑन हो गई तो मैं यहाँ पर होऊंगा, या नहीं हुई तो मैं इसके बाद गिर जाऊंगा, वो सब डर जो है वो तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और हर उस इंसान के अंदर है जो हम लोगों की तरह, या फिर जो भी इंसान कुछ एम्बिशियसली कुछ करना चाहता है, हर उस इंसान के अंदर वो डर है कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई तो क्या. एंड विद दैट वहाँ पर देयर इज दिस थिंग लाइक यू आर वॉकिंग in uncertainty and this path is chosen by you. तो ये इसको और ज़्यादा डेंजरस बना देता है कि भाई चूज भी मैंने करा है और मेरे को उसमें कुछ सर्टेनिटी भी नहीं है कि वो चीज़ें होंगी भी या नहीं, तो तू और फेयरफुल हो जाते हो. हम सब फेयरफुल हो जाते हैं. बट दिस इज द प्रॉब्लम, बट देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस. इट्स लाइक कि यार इट्स लाइक हम जब स्कूल में, हम स्विमिंग पूल में जब हम कूदने वाले होते थे क्लिफ के ऊपर से, तो एक डर होता था कि अगर मैं इसमें डाइव मारूंगा तो फिर उस अंदर ना चला जाऊँ ज़्यादा. अगर स्विमिंग नहीं आती थी तब, जब सीख गए तब तो वो डर हल्के हल्के ख़त्म हो गया. वो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में कि हाउ टू बिल्ड दैट मच डेप्थ इन यू दैट यू डोंट फील द फियर एट द क्लिफ, स्टैंडिंग एट द क्लिफ. बट जब व्हेन यू न्यू टू दिस फील्ड, व्हेन यू न्यू टू सम अनसर्टेन पाथ, अनकन्वेंशनल कैरियर and unconventional, something that most people don't do, then you have a fear of something, you have fear of unknown, you have fear of uncertainty. तो उस fear को जो तोड़ा किरकेगार्ड ने, वो बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में. तो दिस वॉज द डायग्नोसिस कि प्रॉब्लम है कहाँ. अब दोस्त, नेक्स्ट चैप्टर में मैं तेरे को बता रहा हूँ कि किरकेगार्ड, what that guy, what that philosophical enthusiast, that intellectual person said about this. Kierkegaard said, take leap of faith when you are willing to walk on the path that is less taken, or the road less taken. When you stand in the face of adversity, you take leap of faith. Kierkegaard said this, and by this what he mean is कि दुनिया में 2 पाथ मिलेंगे तुम्हें. एक होगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा सर्टेन बात होगा कि ऐसे ऐसे करोगे ये होता चला जाएगा, ठीक है, दैट इज फिनिश्ड. वहाँ के तेरे को ऑब्स्टिकल्स पता है, तेरे को उसकी सब चीज़ें पता है इस बात की कि भाई यहाँ तो ये होना है, इतना यहाँ पहुँचूंगा, अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो इसको ऐसे सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि तुझसे पहले भी बहुत सारे लोग उस बात पे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो यू आर नॉट फेयरफुल ऑफ दैट. ठीक है, जैसे एक तू मान ले, इफ़ यू आर इन अ कॉलेज, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, एज इफ़ यू आर इन अ कॉलेज डिग्री, है ना, एक ग्रुप प्रोजेक्ट तुम्हें मिलता है,
तुम्हारे साथ और भी लोग हैं कि तुम सब साथ मिलकर उसको सॉल्व करोगे, जो भी दिक्कत आएंगी कि तुम करके ले जाओगे। लेकिन जब तुम एक दूसरा पाथ, जिसको हम अनसर्टेन पाथ बोलते हैं, और एक वो अनकन्वेंशनल पाथ होता है जब हम उस पर चल रहे होते हैं, तो मन में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा एक डर होता है, एक यहाँ पे टाइटनेस फील होती है उस पर चलने से पहले। लगता है कि यार व्हाट इज दिस। लेकिन किरकेगार्ड सेड इट इज द टाइम दैट यू टेक लीप ऑफ फेथ। मेटाफोरिकली कैसे एक्सप्लेन करा? किरकेगार्ड सेड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड and there's a lot of fog around you, so it's a winter season, and when there's fog तेरे को सिर्फ 4 स्टेप दिख रहे हैं उस पाथ के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे रोड नहीं है। इट्स जस्ट तुझे नहीं दिख रहे क्योंकि वो फॉग ने उसको क्लाउड ब्लर कर दिया है। इट्स लाइक तेरे पास सनशाइन नहीं आ पा रही क्योंकि उसको क्लाउड्स ने ब्लर कर दिया है, बट दैट डजंट मीन कि वहां पर सन नहीं है यार, यहाँ पर रोड नहीं है उसके आगे, ऐसा नहीं है। तो किरकेगार्ड सेड कि तू जब उन 4 स्टेप्स पे नेचर के लॉज की सर्टेनिटी पे कि हाँ जब है तो होगा, जब तू वो लीप ऑफ फेथ ओवर दिस यूनिवर्सल लॉज और लॉज ऑफ यूनिवर्स पे तू वो लीप ऑफ फेथ लेता है कि तू चलता है उस पाथ पे, उन 4 स्टेप्स पे, फिर तेरे को पता है जैसे तू 4 चलेगा तेरे को और आगे का दिखेगा। एंड विद दिस अनसर्टेनिटी पे चलने के लिए जो आइडिया था, दैट वाज लीप ऑफ फेथ, जो कि किरकेगार्ड ने पकड़ा है आपको। अब किरकेगार्ड ने इसमें 2 चीजें और भी ऐड करी कि चांस है कि तू यहाँ पे फेल भी हो जाए, बट देयर इज नथिंग वर्स देन कि तू यहीं खड़ा रहे, कभी जाए ना आगे, उससे बुरा कुछ नहीं है। और उस आइडिया को मैं अपने जो मैंने इसको इंटरप्रेट करा है जिस वे में, मैं उसमें बताऊंगा एक अच्छे से अभी नेक्स्ट चैप्टर में। बट किरकेगार्ड सेड कि तू यहाँ पे खड़ा है, दैट इज वर्स देन कि तू यहाँ पे जाके फेल हो जा। नाउ विद दिस हमें समझ क्या आ रहा है कि देयर आर अनसर्टेनिटीज इन दिस होल एरेना और होल वर्ल्ड और यूनिवर्स, बट when we choose to walk on that uncertainty start revealing itself into certainty. And now with this idea, when you see this in a full-fledged form, when you realize that certainty will gradually, slowly appear, you walk this path fearlessly. When you realize कि certainty तो आएगी, अभी नहीं दिख रही मेरे को, लेकिन जब मैं 4 कदम चल लूंगा फिर वो फॉग और आगे बढ़ जाएगा। जब ये बात समझ आ जाती है तो वो लीप ऑफ फेथ लेना बहुत इजी आइडिया बन जाता है हमारे लिए। एंड दिस इज द पाथ जो हर उस इंसान को लेना पड़ता है जो कुछ अलग कुछ क्रिएट करना चाहता है। वो ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि आप इस पाथ पे आओ, नहीं आना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर यहाँ पर एक चुल मचती है, यहाँ पर एक दिमाग में एक खलिश मची रहती है कि भाई मेरे को कुछ अलग करना है, नॉट टू फॉर द वैलिडेशन और टेंशन, बट आपके अंदर से एक वो पर्पसफुलनेस आती है और आप जब नहीं करते तो आपको अच्छा फील नहीं होता इस एग्जिस्टेंस में, आपके अंदर वो एक एग्जिस्टेंशियल गिल्ट है। तो जब आप फिजिकल पार्ट, एंड इट इज माय फिलॉसफी, आई हैव क्यूरेटेड दिस आउट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, जिंदगी में तुम कुछ भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी कर लो, डिसीजन ले लो, कुछ भी एक्शन कर लो, हर चीज की एक अपसाइड है, एक डाउन साइड है, ठीक है। जब तुम्हें किसी एक्शन की सिर्फ डाउन साइड दिखती है तो तुम डर में चले जाते हो। बहुत ध्यान से सुनना, जब हमें सिर्फ उसकी डाउन साइड दिखती है कि इसकी नेगेटिविटी कितनी जा सकती है, फेलियर्स दिखते हैं उसके लॉसेस दिखते हैं, तो वी आर इन अ डिलेमा कि अब तो मैं इससे डरूंगा। और जब हमें सिर्फ अपसाइड दिखती है कि सिर्फ positive and just the whole gifting side of that, gift wrap side of that, तब हमें उसकी डाउन साइड नहीं दिखती। तो हमें इस चीज़ से तो इसमें तो डर नहीं लगता, बल्कि इसकी तरफ हम एक क्रश की तरह, फिर इसकी तरफ एक लस्टफुल में हम आगे जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। बट विदाउट फॉर, आप ये चीज़ भूलनी थोड़ी है कि कोई भी डिसीजन तुम ले लो, कुछ भी एक्शन तुम ले लो, दोनों साइड एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर तुम एक देख रहे हो और दूसरी नहीं देख रहे तो दिक्कत है। तो जब आपको डर लग रहा है किसी अनसर्टेन पाथ पे चलने में, तो उसकी आपको सिर्फ डाउन साइड दिख रही है कि नहीं हुआ,
लेकिन आपको उसकी अपसाइड नहीं दिख रही कि आप कितने फ्रीडम में रहोगे, और हो गया तो आपको कितना सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको कितना हाउ मच यू वुड बी a useful ally to this universe and this world and to this your fellow human beings. तो दोनों साइड एग्जिस्ट कर रही हैं, बट हमें दिख क्या रहा है? सिर्फ द डाउन साइड ऑफ अनसर्टेन पाथ एंड द अपसाइड ऑफ द सर्टेन पाथ, बिकॉज वो वहां पे फेमस है. तो दिस इज द होल प्रॉब्लम, हाउ द प्रॉब्लम इज बीइंग क्रिएटेड. अब तुम्हें पता है, ओके, सो नाउ यू नो दैट हर चीज की एक अपसाइड है, हर चीज की एक डाउन साइड है. तो दिक्कत कहाँ आती है? जब तुम सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर, दैट इज द अपसाइड पे तुम सिर्फ टारगेट करते हो कि अगर अपसाइड मिल गई तो मैं खुश, वरना मैं दुखी, वरना मैं एक्शन लूंगा ही नहीं. बट दिस इज नॉट द रियलिटी यार. नो ट्री कैन रीच हेवन अंटिल इट्स रूट्स रीचेस हेल. बात सच है ना, नेचर, वो भी नेचर के लॉज है ना. तो ये डाउन साइड जो तेरी होगी, अगर तू उस पाथ पे चलेगा तो ये तेरा करेक्टर ही तो बिल्ड करेगी भाई. तुझे 10 तरीके के वे ऑफ जहां पे तू गलत था या फिर तेरे अंदर जो कमियां थी, वो उनको तुझे मिरर एज अ फेस टू फेस ये चीज़ें दिखाएंगी ना. अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या है फिर? और सिर्फ ये चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती ना, ये कर ही नहीं सकती. अगर किसी पेड़ की भैया रूट्स ज़मीन में नहीं है तो वो कहाँ से ग्रो कर जाएगा, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? तो इट्स लाइक कि तेरी जो डाउन साइड है, तेरे जो फेलियर्स हैं, तेरी जो रिजेक्शंस हैं, वो तुझे तेरी कमियां दिखाएंगे. और ये तेरी रूट्स है मेरे भाई. जब तक ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पर कभी फ्रूट्स नहीं आ सकते. कभी यहाँ पर स्टेम में वो जो उसकी लीफलेट्स निकलती हैं वो नहीं निकल सकती, क्योंकि यू डोंट हैव द वाटर सप्लाई, यू डोंट हैव द न्यूट्रिएंट सप्लाई दैट ओनली एंड ओनली कम्स थ्रू रूट्स. जब वो चीज़ नहीं है तेरे पास, तो अब पॉपुलर जो नैरेटिव है वो सिर्फ इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है. बट जब तुम इतना बड़ा सच देख लेते हो कि इसके बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है और इसके बिना ये एग्जिस्ट कर भी नहीं सकता, ना ही ये इसके बिना एग्जिस्ट करता, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन अ वे. एंड दिस इज माई फिलॉसफी कि जब ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो तुम सिर्फ अपसाइड पे एम क्यों करते हो? जब तुम्हें ये क्लियर हो गया कि अब दोनों चीजें मैटर कर रही हैं, फिर डर किस बात का? अब तुम्हें डर पता है किस बात का होना चाहिए था? कि तुम यहाँ पे स्टैटिक खड़े ना रह जाओ. और तुम यहाँ पे स्टैटिक खड़े रह गए तो लाइफ तुम्हें उस लेवल पे डिस्ट्रॉय करेगी, इट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय. यू नो, पूरी जिंदगी क्या है? पूरी जिंदगी तुम्हारी बॉडी ट्राई करती है कि तुम इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना जाओ, तुम रेस्ट की स्टेट में ना जाओ. तुम्हारा दिल जिस दिन पैदा हुए थे और जिस दिन मरोगे उस दिन तक बीट करता है. तुम्हारी सांसें तब तक चलती हैं. तो जब नेचर तुमसे कह रहा है कि भैया वी वांट मूवमेंट, तो अगर तुम यहाँ स्टैटिक खड़े रहोगे ना तो लाइफ तुम्हें उस लेवल पे पनिश करेगी. इट्स लाइक तुम 10 दिन खाना मत खाओ. तुम कह लो कि इस खाने से हो सकता है मैं मोटा हो जाऊं, या फिर मैं हो सकता है मेरे को कोई डिजीज लग जाए. तुम्हें पता नहीं है. इमेजिन दिस अ प्लेट इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ अ फूड. तुम्हें नहीं पता ये फूड कौन सा है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्या क्या है. ठीक है, इट्स दैट थिंग. अब अगर तुम इसको खा लेते हो तब तो देयर इज दिस थिंग के यू माइट गेट न्यूट्रिशन एंड यू माइट लिव. तुम इसको नहीं खाते हो तो ये तो सर्टेन है मेरे भाई, 1 महीने बाद मर जाओगे ना. एंड दिस इज द सेम विद द अननोन पाथ और द रोड लेस ट्रेवल्ड. तो लाइफ वांट्स मूवमेंट एंड व्हेन यू रिमेन स्टैटिक इट पनिशेस यू. तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ डाउन साइड देखते रहो, डरते रहो, लाइफ तुम उस लेवल पे डिस्ट्रॉय करेगी. यू विल सफर मेंटली, यू विल. देखो ना अभी व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ मेंटल हेल्थ पेंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन. हर दूसरा इंसान एंजाइटी, स्ट्रेस, अब तो ये कॉमन सी बातें हो रखी हैं. इट्स अ नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन. तो जब ये चीज है तुम्हें एग्जिस्टेंशियल गिल्ट आएगा. और अगर तुम सेंस ऑफ मीनिंग है तुम्हारे अंदर, पता नहीं, फिर तो तुम कुछ कह रहे बिना रह भी नहीं सकते भाई. तुम मेंटली डिस्ट्रॉय हो जाओगे, उस मीनिंगलेसनेस में चले गए और उस नाइलिज्म को पकड़ लिया तो यू विल बी डिस्ट्रॉयड. यू नीड टू क्रिएट योर मीनिंग, दैट व्हाट फ्रेडरिक नीचे सेड. अगर तुम कहते हो कि कुछ मैटर नहीं करता तो फिर अपनी वैल्यूज तो बना लो. और जब तुम अपनी वैल्यूज बनाते हो तुम कहते हो मेरे को डर लग रहा है चलने से. अरे भाई चलो तो सही. दैट्स द मेन थिंग. हर चीज की डाउन साइड अप साइड है. इसको सम अप कर रहा हूँ, डाउन साइड भी है, अप साइड भी है. इसको कंबाइन करो, दोनों को एक देखो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. बिना डरे चलो. वर्स्ट थिंग इज नॉट दैट यू विल फेल इनटू दिस डाउन साइड. वर्स्ट थिंग इज तुम यहाँ खड़े स्टैटिकली खड़े रह जाओगे. दिस इज द वर्स्ट थिंग. और फिर लाइफ तुम्हें जिस लेवल पे पनिश करेगी बहुत दिक्कत आएगी. देखो हमें लगता है कि हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे, नहीं ना. तुम्हारी
तुम्हारे थ्रू लाइफ खुद को एक्सप्रेस करती है। एक डॉक्टर के थ्रू लाइफ एक वुंडेड पर्सन को हील करती है। उस डॉक्टर को हो सकता है लग रहा हो कि मैं कर रहा हूं या जो भी है, ठीक है वो कर रहा है, बट लाइफ इज एक्सप्रेसिंग द healing power of life through a person who is a human being who have studied for 10 years, that is human body in medicine. Now he is healing the person who is ill, so life is expressing you through that. So in this way, अब हर चीज तुम भी कुछ पर्पस फिलफिल कर रहे हो इस दुनिया में, तभी तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, बिकॉज विदाउट दैट यू कांट एग्जिस्ट, दैट्स द रियलिटी ब्रो। तो तुम काम के हो कुछ ना कुछ, तो जब तुम उस काम को करते हो तो लाइफ तुम्हारे थ्रू खुद को एक्सप्रेस करती है, और जब तुम लाइफ को खुद के थ्रू एक्सप्रेस नहीं होने देते ना, देन यू आर डिस्ट्रॉयड टू अ पॉइंट जहां तुम कुछ नहीं कर। इस डाउन साइड से ऊपर तो आ जाओगे भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिक्कत है कि अगर इस गड्ढे पे खड़े रह गए ना भाई, कुछ नहीं है फिर इसके बाद, फिर यू विल, इट्स लाइक दलदल, इट्स लाइक दैट स्वैम्प, धंसते चले जाओगे उसके अंदर और कुछ नहीं होना। उसको ऐसे ही इमेजिन कर लो कि अगर इस पाथ पे चल दिया तो हो सकता है आगे जाके फेल हो जाऊं, फिर कुछ सीख के फिर से चल दूंगा, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे उनको कूद फांद के आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ खड़ा रह गया ना ज़्यादा देर, तो अभी तो सिर्फ पैर इस स्वैम्प के अंदर जा रहे हैं, फिर ये सब अंदर चला जाएगा और इट वुड एंड अप। So this was my philosophical interpretation of what Kierkegaard said. So in this chapter I'll tell you कि तू क्या टेक अवे उठा सकता है यहाँ से। ये उठा कि जिंदगी में अपसाइड डाउन साइड दोनों मैटर कर रही हैं, एंड कोई भी एक चीज़ खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट, लाइक अ सेम साइड कॉइन हैव अ टू साइड्स, इट्स लाइक दैट। ठीक है। दूसरा टेक अवे तुम यहाँ से ये उठा सकते हो कि उस अनसर्टेनिटी में वॉक करके तुम्हें जो पीस मिलेगा वो हो सकता है एक सर्टेन पाथ पे वॉक करके ना मिले, तो इट्स बेटर टू लिव अ करेजियस एंड डेंजरस लाइफ lived on your own terms and own principles, and most probably you will get succeed on that, okay, then this static and predictable life. और जो तीसरा टेक है वो यही है कि you are not alone यार, you have some meaning, you are in the alignment with this universe मेरे भाई। It's like तुम जैसे तेरी एक बॉडी है, इसके अंदर दिल को लगे मैं अलग हूँ और लंग्स को लगे मैं अलग हूँ, तो ये कौन सी बात है? हो सकता है उनको लगता रहे कि हम अलग अलग हैं, हमारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, बट एक भी इंसान अगर उनमें से रोकेगा तो तुम्हारी पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। बस यूटिलिटी में डिफरेंस है कि अगर दिल रुक गया तो फिर तो सभी ख़त्म है, बस वो सीन है। तो इन टेक अवेज को उठाओ और जो करना चाहते हो करो उसको यार। देयर इज नो लाइफ वर्थ लिविंग जो खुद के यहाँ या इससे नहीं जी गई, क्या फ़ायदा उस जिंदगी का। द नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई ऑल दिस फिलोसफिकल theory into your real life. Now, how you can apply this whole theory of video or the philosophy discussed in this video in your life. That is, find out what you are interested in, no matter if that path seems unknown. सारी रिसर्च करो, सारा पढ़ो उसके बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो। तुमसे पहले उस पाथ पे अगर एक दो लोग भी चले हैं, उनको उनके एक्शंस को स्टडी करो और फिर उस पाथ पे चलो विद द पेशेंस। और उस चीज़ को, दूसरी चीज़ अपने दिमाग में रिमेंबर रखना कि मोमेंट मैटर्स मोर देन योर सर्टेनिटी, ओके, बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ नेचर. You don't have to fall in equilibrium, because the day you fall in equilibrium you die. So moment matters more than certainty. That is the most practical takeaway you can take from this video. And then just go on this path fearlessly, ruthlessly, and taking stand for your own self. हो सकता है तुम्हें ज़्यादा वक्त लगे और लोगों से, बट चलो उस पाथ पे, जो सुकून देगा तुम्हें एक वक्त पे, बहुत ज़रूरी है वो सुकून। और इस बात पे चलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि दैट इज द लॉ ऑफ नेचर ना, कि हर चीज़ चेंज मांगती है। तो ये वाला पाथ आपको चेंज नहीं देता, ये सिर्फ जो स्ट्रक्चर, इट्स लाइक द नीव, इट्स लाइक द बेस ऑफ अ बिल्डिंग। ये तो मेंटेनेंस के लिए पाथ है कि इसके बिना कुछ खड़ा नहीं। अब ये पाथ जो लोग इस पे चल रहे हैं, थैंक देम एंड दे आर डूइंग ग्रेट कि वो उस नीव को बना रहे हैं। लेकिन अब इस नीव के ऊपर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए विंडोज़ अलग लगानी है, पेंट अलग लगाना है, उसको अच्छे से उसको एक फॉर्म देनी है, तो वो तो अनसर्टेन है ना भाई।
उसमें ये थोड़ी काला पेंट लगा दिया तो बिल्डिंग गिर जाएगी, नहीं ना, वो तो तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट कर रहा है ना। तो डू दैट, build that. Uncertain path is that works for the building that are needed, but there is no yes or no in that. Here there is yes and no. Walk on that path. It's me, Liftosopher, signing off.